प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग 12th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में व्यंजक पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इतना वीडियो को शेयर करें मेरे प्यारे स्टूडेंट कि हर बच्चे के पास हमारा ये चैनल जाना चाहिए भाई, ठीक है, या वीडियो जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट करे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो मैं आपको एकदम स्पेशल लाइन से नोट्स बनवा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड क्लास के लिए और जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपका बोर्ड एग्जाम में आता है मेरे प्यारे साथियों। एक भी टॉपिक आपको छोड़ूंगा नहीं भाई, मैं एकदम लाइन से पढ़ाऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले सर विद्युत क्षेत्र पढ़ा दिए हैं और ये बिंदु आवेश क्या है। बिंदु आवेश मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे प्यारे साथियों, पीछे वीडियो देख लेना, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मान लो किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। मैं पहले थ्योरी पढ़ रहा हूं, फिर मैं हिंदी इसका क्या है भाई गणित व्यंजक सब एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, मान लो किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखना, मैं चित्र पहले से बनाया हूं लेकिन आपको समझाने के लिए एक और चित्र बना रहा हूं, ठीक है। मान लो, ध्यान रखना, मान लो बिंदु O पर क्या है भाई प्लस क्यू आवेश रखा है। कितना भाई प्लस क्यू आवेश, और इस आवेश से कितना दूरी पर, इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु क्या है मेरे प्यारे साथियों P है। क्या है? P है, जिस पर क्या ज्ञात करना है हम लोग को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। व्यंजक आपको एक एक लाइन को समझाऊंगा, टेंशन मत लो। आपको व्यंजक भी आपका रटने का जरूरत नहीं है भाई। कई बच्चे व्यंजक रट लेते हैं, भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान रखना आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप दिमाग में बैठाते जाओ चित्र के माध्यम से। मान लो बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जिस पर क्या ज्ञात करना है भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब देखो आगे क्या लिखा है, ध्यान से देखना। मान लो बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? जो बल का अनुभव करेगा। तो यहां पास ये बिंदु P है, क्या है भाई बिंदु P है, यहां पास एक परीक्षण आवेश क्या रखा है भाई क्यू नॉट रखा है। तब कूलॉम नियम के अनुसार क्यू नॉट पर लगने वाला क्या निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, बल। अब देखो कूलॉम बल पढ़ोगे भाई, तो कूलॉम बल क्या होता है सर, आप हमें पढ़ाया हो अच्छी बात है, लेकिन और एक्सप्लेन कर दो। तो मैं आपको बताया था प्लस प्लस के कारण क्या होता है प्रतिकर्षण, तो ए प्लस और आगे कुछ नहीं है तो प्लस, तो इसके कारण जो बल लगेगा मेरे प्यारे साथियों ये दूर की ओर, मतलब तुम मेरे पास मत आओ भाई, तुम अपने गांव चले जाओ, ये इसका मतलब है कहने का अर्थ। मतलब ये प्लस प्लस के कारण, ठीक है, ये जो आवेश है ये क्या बोल रहे हैं, मेरे पास मत आओ भाई, क्योंकि हम दोनों क्या हो गए हैं भाई, लड़का लड़का हो गए हैं, ठीक है। अगर ये मान के चलो कोई लड़की रहता तो ये क्या बोलता, मेरे पास आ जा बोलता। ये इसका कॉन्सेप्ट है बल का, किसका भाई कूलॉम बल का, मतलब प्लस प्लस हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा दूर जाने के लिए बोलता है। लेकिन अगर यही ध्यान रखना ये माइनस होता, ठीक है, या ये माइनस होता, दोनों में से कोई एक होता तो दोनों एक दूसरे क्या भाई पास आने का कोशिश करते मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो इसके कारण इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो आपका बल की दिशा होगा वो किधर होगा मेरे प्यारे साथियों, बाहर की ओर। मैं चित्र बना दिया हूं, समझ आया मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, अब यहां पास चित्र आपको पहले से बना दिया हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्यू नॉट पर लगने वाला कूलॉम बल। तो कूलॉम बल सब लोग पढ़े हो, सर हमको पढ़ा दो एक बार और। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और अगर कोई माध्यम है तो क्या लिखना है, K लिखना है, और Q1 Q2 अपॉन क्या होता है R स्क्वायर। लेकिन सर यहाँ Q1 और Q2 नहीं है, एक आवेश Q है और दूसरा क्या है Q नॉट, तो यहाँ पास रिप्लेस करना है। तो यहाँ पास क्या आएगा, F बराबर कैपिटल F है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और क्या है Q1 के जगह क्या है Q, और वहां पास Q2 के जगह Q नॉट, और बटे क्या आएगा R स्क्वायर। इसको समीकरण क्या मान लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक। अब यहां पास क्या लिखना, तब बिंदु P पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र पढ़े मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या होता है कोई बताएगा। E बराबर सर F बटे क्या होता है Q नॉट। क्यू नॉट क्यों लिखा हूं पता है, जो बल या सॉरी जो आवेश
बल का अनुभव करता है उसी आवेश को यहां पर लेते हैं, याद रखना। इस आवेश को नहीं लेना है, मैं पहले बोल रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। जो आवेश बल का अनुभव करता है उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, तो इसी कारण क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण क्या दे दो, समीकरण 1 और 2 में कुछ ना कुछ आपको अंतर दिख रहा है। क्या अंतर सर? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। वाह, कैसे भाई, क्यों नहीं दिख रहा है? देखो ना भाई, क्यों नहीं, कैसे नहीं दिख सकता आपको, ध्यान से देखना भाई। यहां पास देखो F बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पास में F का मान रख सकता हूं, ये पूरा जो है, ये पूरा वो किसका मान है? F का मान। तो यहां पास उठा के रख दो, तो यहां पास लिख देता हूं समीकरण किससे भाई? 1 से F का मान क्या करने पर? रखने पर। आप हिंदी पूरा लिखा करो, रखने पर, ठीक है। तो क्या आएगा? E बराबर F के जगह क्या आएगा? 1/4πε0 के और क्या आएगा? Q और Q नॉट अपॉन कितना है? R स्क्वायर, और इसके बटे में क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? इसके बटे में क्या है? Q नॉट आएगा, ठीक है। वीडियो कट रहा होगा तो याद रखना नीचे Q नॉट है। Q नॉट कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास? E बराबर बचा सर 1/4πε0 के इंटू Q बटे क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? R स्क्वायर। यही हम लोग को निकालना था मेरे प्यारे साथियों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। लेकिन और यहां पास क्या कर सकते हो? वायु या निर्वात, वायु या क्या है? निर्वात में, ठीक है। K का मान कितना याद रखना? 1 होता है, ठीक है। जो परावैद्युतांक होता है उसका वायु या निर्वात में जब इसका गणना किया जाता है तो कितना लिखना है? 1 आता है। तो यहां पास 1 रख दो, तो E बराबर कितना होगा? 1/4πε0, और यहां पास 1 आ गया, और ऊपर क्या बचेगा? Q बटे R स्क्वायर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसी को आपको याद करके जाना है। और ये ध्यान रखना, न जाने नीट JEE जितना भी कंपटीशन एग्जाम दिलाते हो, इसमें ये फॉर्मूला बार बार पूछता है, और कैसे पूछता है ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार यहां तक ब्रीफ कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, कोई पूछे तो बताना है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। तो आपको लिख के मैं होमवर्क लिख देता हूं भाई, यह बिंदु आवेश के लिए, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, इतना लिखना आ जाएगा। अब यहां तक तो पेपर हॉल में लिखना है, पेपर हॉल में यहीं तक लिखना है। लेकिन मैं आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, नोट। क्या करना भाई? नोट। ये बहुत ही काम का है मेरे प्यारे साथियों, जो अभी नोट करके पढ़ा रहा हूं पेपर हॉल में यहीं तक, लेकिन नोट में आप याद रखना, प्लस क्यू के कारण, ठीक है, प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है। क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? बाहर की ओर। ये ऐसे बाहर की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होता है मेरे प्यारे साथियों? प्लस क्यू के कारण किधर होता है? बाहर की ओर, ठीक है। अगर अब ये टॉपिक तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको एक बार पूरा मिटा के इसको बता देता हूं, ठीक है। नोट में याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नोट में याद रखना, किसमें भाई? नोट। देखो ध्यान से, प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या बोला भाई? प्लस क्यू आवेश के कारण, ये प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होता है भाई? बाहर की ओर। किधर होती है भाई? बाहर की ओर, और एक दूसरे से लंबवत होती है, ठीक है। उसके बाद माइनस क्यू, क्या है भाई? माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है। किधर होती है भाई? अंदर की ओर, ठीक है। किधर होती है? अंदर की ओर, याद रखना भाई। अब यहीं पास देखो सर, इस डायग्राम में मेरे ये बता दो आप, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? तो बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। यहां पर जो क्यू आया है, ये परीक्षण आवेश है कि स्रोत आवेश है? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको 10 रुपए इनाम। भाई ये क्यू जो है वो परीक्षण आवेश है कि स्रोत आवेश है? जो बताएगा, बहुत होशियार हो आप लोग, क्यू नॉट परीक्षण आवेश होता है, और क्यू क्या होता है भाई? स्रोत। तो जो ई के फॉर्मूला में जो क्यू आया है वो स्रोत आवेश होता है मेरे प्यारे साथियों। परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता ये ई का मान, इस फॉर्मूला में याद रहेगा। अब देखो, तो इसमें बता दो सर, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? तो बिल्कुल बता देंगे, क्यू पर निर्भर करता है, मतलब स्रोत आवेश पर। और स्रोत आवेश क्या है भाई? ध्यान से देखना, स्रोत आवेश जो क्या है? प्लस क्यू। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी भाई? बाहर की ओर। ऐसे बाहर की ओर होगा, किधर हो भाई? बाहर की ओर। इस कारण से मेरे प्यारे साथियों, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं, ठीक है। इधर इस दिशा में किसकी दिशा होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, बाहर की ओर। इधर भाई? बाहर की ओर, ठीक है। अगर आप लोग सर मेरे ये बताओ, अगर ये माइनस होता, ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, अगर ये
माइनस क्यू आवेश होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होता, इधर बनता है था बाहर, तो अगर ये माइनस क्यू होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होता मेरे प्यारे साथियों, इस साइड। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सर और कुछ एक आध स्पेशल नोट बता दो, बिल्कुल बता देंगे भाई, टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है। दूसरा नोट क्या है मेरे प्यारे साथियों, जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है वो ये पूरा तो कांस्टेंट है, तो क्यू बटे आर स्क्वायर है, तो क्या आएगा क्यू बटे आर स्क्वायर। तो आपके एग्जाम में क्या पूछता है पता है, एक फॉर्मूला देता है और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए क्या सत्य है करके, तो ई अनुक्रमण अनुपाती 1/r स्क्वायर आता है, ठीक है, ई आर स्क्वायर। दूसरा क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, ई अनुक्रमण अनुपाती 1r, और तीसरा क्या आता है ई अनुक्रमण अनुपाती r की घात -1, और चौथा क्या आता है इनमें से कोई नहीं। तो आप किसको सत्य मानोगे, किसको सत्य मानोगे, ई अनुक्रमण अनुपाती 1/r स्क्वायर। बहुत सरल है मेरे प्यारे साथियों, ये कई बार ये जो मैं लिखा हूं क्वेश्चन यहाँ पास कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, लेकिन 12th बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन वाला आपका हम लोग के सीजी बोर्ड में नहीं आता मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा, और आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर किया करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिससे मुझे मोटिवेट मिले, और प्लीज एक कमेंट कर दिया करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।